नेत्र खोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, आपने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया है। आपके तप से मैं प्रसन्न हूं। आइए, हम आपको अभी इसी वक्त पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। क्षमा करें प्रभु, आपने मुझे स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। किंतु आप मुझे पत्नी रूप में तभी स्वीकार करें जब मेरे पिता वैदिक रीति से विधिवत मेरा कन्यादान कर दे। देवी, आप तो साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। आपने जो कहा है वैसा ही होगा। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा प्रभु। ये क्या? मेरे देह का रंग तो इतना परिवर्तित हो गया है कि कदाचित ही कोई मुझे पहचान पाए। देवी, ये आपके कठोर तप का परिणाम है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, इसका भी उपचार है। प्रभु, समस्त मल का हरण करने वाली गंगा की धार से मेरा क्लेश भी धुल गया है। मैं कुछ अधिक ही गौर वर्ण की हो गई हूँ। हाँ देवी, आपके इस गौर वर्ण के कारण अब से आपको सब महागौरी भी कहेंगे। आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कल्याण वस्तु। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दघान महादेव प्रमोददा। किंतु देवर्षि, आपने तो पहले बताया था कि जब देवी पार्वती जी की जब तपस्या पूर्ण हुई तब उन्हें आकाशवाणी से ज्ञात हुआ था कि शिवजी से उनका विवाह होगा। फिर अभी आप बता रहे हैं कि शिवजी प्रकट हुए। ये कैसे हो सकता है? हनुमान, ये समय का चक्र चलता ही रहता है। जब कल्प के अंत में प्रलय होती है, फिर पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है। फिर देवता और देवियां अपने वही कार्य करते हैं जो उन्होंने पिछले कल्प में किए थे, किंतु कल्प के अंतर से उनके कुछ कार्य कुछ परिवर्तित भी हो जाते हैं। तो देवी पार्वती के इन 2 बार तपस्या करने का अर्थ है। मुझे अब समझ में आया। ये भी जाना कि यदि भावना सच्ची हो तो उसे प्रयत्न कर पूरा किया जा सकता है। देवर्षि, अब 9वीं देवी के बारे में शीघ्र बताइए। नारायण नारायण। 9वीं देवी है सिद्धिदात्री। ये सिद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। त्रिदेवों को भी जब इनसे सिद्धि की प्राप्ति हुई थी, तभी वे सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में सक्षम हुए। हे देवी सिद्धिदात्री, आपकी कृपा के बिना सृजन और संहार दोनों असंभव है। मुझे वो सिद्धि दीजिए जिसके स्मरण मात्र से सृष्टि में तथा जो संहार में भी सहायक हो। हे त्रिदेवों, सृष्टि का जन्म, संचालन और संहार आप तीनों के ही अधीन हैं। अतः हम आपको आपके इच्छानुसार ही सिद्धि प्रदान करते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षाध्यैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायनी।
शक्ति के भंडार है। भक्तों को सर्व विजय होने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। हाँ, असुर संहारनी, दुर्गति नाशनी है देवी दुर्गा। वो तो है हनुमान, किंतु तुमने दुर्गा जी की इन कथाओं से तुमने क्या सीखा? यही कि अधर्मी, अत्याचारी कितने भी बलवान हो, अंततः विजय धर्म, सत्य, न्याय के पथ पर चलने वालों की होती है। और जो महान होते हैं उनकी शक्तियाँ, यही उदारता मातृत्व का सच्चा रूप है। पिताश्री, मैं भी देवी जी की पूजा करूँगा। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम हनुमान। तुम्हें तो दुर्गा देवी की पूजा करनी ही चाहिए। तो मैं भी रखूंगा व्रत। कल से मैं भी देवी जी के लिए व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ। नारायण नारायण। महाराज केसरी, हनुमान को विधिवत व्रत और पूजा कराइए और मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। अवश्य देव ऋषि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कीर्तिमान भव। नारायण नारायण। देवर्षि ने ये क्या करने को कह दिया हनुमान को, किंतु हनुमान की पूजा मैं सफल नहीं होने दूंगी। पूजा से मिली शक्तियाँ दशानन के लिए संकट का कारण बन सकती हैं। किंतु तुम पूजा रोकोगी कैसे? यदि अंजना पूजा रोकेगी तो शीघ्र ही पता चल जाएगा कि अंजना वास्तविक अंजना नहीं है। वो पूजा मैं संपन्न नहीं होने दूंगी। मैं विघ्न डालूंगी। यदि हनुमान की वो पूजा संपन्न हो गई तो जिन विकारों का दास मैं हनुमान को बनाना चाहती हूँ वो नहीं हो पाएगा। अंजना, अंजना, तुमने मंदिर से आने में विलंब कर दिया। अभी अभी देवर्षि नारद जी गए हैं। क्या देवर्षि नारद आए थे? मैं तो वंचित रह गई उनके दर्शन से। अच्छा सुनो, नवदेवी की पूजा आरंभ करानी है। हनुमान नवदुर्गा व्रत रखने वाला है। आप इतने छोटे बालक से व्रत रखवाएंगे? ये तो अनुचित है स्वामी। किंतु माँ, मैं पूरे राज्य की भलाई के लिए ये व्रत रख रहा हूँ और अब मैं छोटा नहीं, बड़ा हो गया हूँ। नहीं हनुमान, तुम व्रत नहीं रखोगे। रखने दो ना, संकल्प कर चुका है। कल से इसे व्रत आरंभ करना होगा। ये ठीक कह रहे हैं। व्रत आदि भी संस्कार ही हैं, जो बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाने चाहिए। रखने दो ना हनुमान को व्रत। किंतु माँ, हनुमान से नहीं सधेगा व्रत। माँ, आप चिंता मत करिए। मैं पूर्ण विधि विधान से व्रत और पूजा करूँगा। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे माँ दुर्गा, आपने अपने 9 रूपों से समस्त समाज का कल्याण किया है। मेरे पुत्र हनुमान का भी कल्याण कीजिए माँ। उसका ध्यान रखिए और मेरे पति को मेरा विक्षोभ सहने की शक्ति प्रदान कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
होना होगा। हमें पूजा घर में जाना है ना, और पिताश्री तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हनुमान, अरे आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। अच्छा ये देखो, मैं अपने पुत्र के लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, लड्डू। हाँ, ये माँ ने अपने पुत्र के लिए बनाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना? चलो अब शीघ्र इन्हें खाकर बताओ कैसे बने हैं। कल से मैं भी देवी जी के लिए व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ। महाराज केसरी, हनुमान को विधिवत व्रत और पूजा कराइए। माँ, मैं इन्हें नहीं खा सकता, मुझे व्रत रखना है ना। हाँ, किंतु बालकों के लिए सब क्षम्य है। खाकर भी व्रत रख सकते हैं बालक। लो खाओ। अच्छा तो ठीक है, मैं खा ही लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? व्रत है तुम्हारा, और तुम्हें क्या हुआ है अंजना? तुम तो स्वयं ही पूजा व्रत आदि रखती हो, फिर क्यों हनुमान का व्रत तोड़ना चाहती हो? नहीं माँ, मैं वो इसे विधिवत व्रत रखने दो, और तुम भी शीघ्र मंदिर आ जाओ। पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। वहीं पूजा के प्रसाद और भोजन की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। चलो हनुमान। जी नानी जी। बल बला बल बल, बल बला बल बल। अब क्या करोगी माजरिका? तुम्हारा तो ये प्रयास भी असफल हो गया। बल बला बल बल। कोई बात नहीं, और कई अवसर आएंगे पूजा में विघ्न डालने के। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नव दुर्गा की आराधना हनुमत करते प्रार्थना। व्रत किया है बड़ा कठिन, करते माँ की अर्चना। विघ्न बाधा है परंतु हनुमत करते वंदना। सफल है पूजा हनुमत की, भक्ति भाव के वंदन की। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हरि
की खीर, इसमें अपना झूठा जल मिला देती हूँ। मैंने तो आधा जल छोड़ा था, इसमें से जल कहाँ गया? क्या हुआ? क्या कर रही हो अंजना? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ये यहाँ पे खीर। ओहो, तुम जाओ, मैं देखती हूँ, तुम जाओ। विघ्न डालने का प्रयास कर रही हूँ पर सफल नहीं हूँ। युवराज हनुमान की जय! युवराज हनुमान की जय! युवराज हनुमान की जय! ज्ञान गुण सागर जय कपे सती लोक उजागर। आप सब यहाँ से रिक्त हाथ नहीं जाएंगे। आपको जो चाहिए वो आप मांगे, मैं आपको दूंगा। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है तो बताइए, मैं हर स्थिति में आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये आपके युवराज का आपको वचन है। युवराज, मेरे पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, मुझे कृषि के लिए भूमि चाहिए। सुनिए, आप चिंता मत करिए, आप अपने गांव जाइए, आपको कृषि योग्य भूमि मिल जाएगी। धन्यवाद युवराज। युवराज हनुमान की जय! युवराज हनुमान की जय! युवराज हनुमान की जय! माँ जी, आपके लिए ये। हनुमान, तुम मुझे दान नहीं दे पाओगे। जो तुम दान कर रहे हो उसमें तुम्हारा क्या है? सब तुम्हारे पिता का है। रुक जाइए। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? यदि आप कहेंगे तो मैं स्वयं को भी दान में दे सकता हूँ। तो स्वयं को दान करो, किंतु स्मरण रहे, उसके पश्चात तुम मेरे सेवक बन जाओगे जीवन भर के लिए। ये क्या कह रही है आप माँ जी? पिताश्री, इन्हें जो चाहिए हमें देना ही होगा, अन्यथा पूजा अधूरी रह जाएगी। हनुमान, माँ जी, मैं स्वयं को दान में देने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप जो कहेंगी मैं करूँगा। नहीं हनुमान, ऐसा मत करो। नानी, मुझे इनकी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। माँ जी, आप बताइए मुझे क्या करना है? मुझे वचन देना होगा तुम्हें कि तुम्हें माता पिता का त्याग करना होगा, फिर तुम सुमेरु लौटकर नहीं आ सकोगे। सदैव हमारी सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। पहुंचकर मृत्यु की देवी से मृत्यु बाण प्राप्त कर रावण अब ग्रहों की दिशा बदलने की ठान लेता है। वहीं दूसरी ओर रावण के निर्णय से चिंतित जब समस्त देव महादेव के पास पहुंचते हैं तो महादेव एकमात्र उपाय के रूप में उन वरदानों की ओर संकेत करते हैं जो अब देवियों से हनुमान को मिलने वाले हैं। अब आगे।
देवर्षि, देवी का रूप तो बहुत भयंकर है, किंतु किसी के रूप नहीं, मन को पहचानना चाहिए। मन ही रूप होता है। जय मां कालरात्रि। जय मां कालरात्रि। अब सुनो देवी दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की महिमा। इनका रूप कुंद के पुष्प के समान गोरा है, इसीलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। उन्हें शिव जी को पाने के लिए घोर तप किया था। ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए।